50 के आसपास की संख्याओं के वर्ग कैसे निकालते हैं। तो 50 के आसपास की संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ले लिया 49 का स्क्वायर, 50 से ऊपर वाले के लिए मैंने ले लिया 52 का स्क्वायर, ठीक है। 50 से नीचे वाले के लिए मैंने ले लिया 41 का स्क्वायर, 50 से ऊपर वाले के लिए मैंने ले लिया 62 का स्क्वायर। तो पहली बात तो ये कि ये वाली संख्या 50 से जितनी कम है, कितनी कम है, 1 का वर्ग होता है 1। हमें 2 डिजिट लेके चलनी है यहाँ पे, कितनी डिजिट, 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 01। 50 से ये जितना कम था उतना कम 25 से, तो 25 से 1 कम कितना हो जाएगा, 24। ये आंसर हुआ इसका, ठीक है। डिजिट सम मैंने तुम्हें बताया था, 9 को मैं छोड़ दूंगा और 4 का वर्ग 16 होता है और 16 में अंकों का योग 16 में अंकों का योग 7 आता है, तो 2 और 4 6 और 1 7, आंसर में भी कितना आएगा, 7। 41 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो ये 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 81। हमें डिजिट कितनी चाहिए, 2, तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे 81 में, कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट है। तो 50 से ये 9 कम है, तो 25 से 9 कम कितना हो जाएगा, 16, तो ये आंसर हो जाएगा 1681। डिजिट सम लगाते हैं इसमें, तो 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 में 2 और 5 कितना हो गया, 7, ठीक है। सेम ऐसे ही 8 और 1 9 को छोड़ दूंगा, डिजिट सम कितना आ गया, 7, ये आंसर हो गया। तुमसे पूछ लिया 37 का स्क्वायर कितना होता है, तो 37 जो है 50 से कितना कम है, 13 कम है। जैसे मैं कह देता हूँ हमें स्क्वायर 37 का स्क्वायर निकालना है, तो 37 50 से कितना कम है, 13, 13 का वर्ग कितना होता है, 169, हासिल कितनी चली जाएगी, 1, कितनी हासिल गई, 1। 50 से ये 13 कम है, 25 से 13 कम कितना हो जाएगा, 12, और 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। डिजिट सम के अकॉर्डिंग 9, डिजिट सम कितना आएगा, 1, तो 7 और 3 10, 10 में 1 आया, 1 का वर्ग कितना होता है, 1। ऐसे आंसर निकालने हमें। तो हमसे पूछ लिया भैया 44 का स्क्वायर निकालना है, 50 से 6 कम है, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 50 से 6 कम है, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 50 से 6 कम था, 25 से 6 कम 19, ये आंसर हुआ। डिजिट सम लगाते हैं, 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर 64 में 10 बन गया, तो ये 9 और 9 को छोड़ दिया, 6 3 9 को छोड़ दिया, डिजिट सम कितना आ गया, 1। 10 में भी तो 1 ही आ रहा था। तुमसे पूछ लिया कि भाई तुम्हें स्क्वायर निकालना है 29 का स्क्वायर, तो 29 के लिए 50 से कितना कम है, 21, 21 का वर्ग कितना होता है, 441, हासिल कितनी गई, 4। तो 50 से ये 21 कम है, 25 से 21 कम कितना हो जाता है भाई, 14 हो जाता है, 14 और 4 कितना हुआ, सॉरी 50 से ये कितना कम है, 21 कम है, 21 का वर्ग 441 हुआ, हासिल कितनी गई, 4। 50 से 21 कम है, 25 से 21 कम 4 होता है, 14 नहीं होता, और 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, कितना आया, 841। डिजिट सम लगाओ, 9 को छोड़ दूंगा, 2 का वर्ग 4, 8 और 1 9, 4 आ गया डिजिट सम। तो हमसे पूछ लिया 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग कितना होता है, तो भैया इसी बेस पर 50 से ये कितना कम है, 27, और 27 का जो वर्ग होता है वो होता है तुम्हारा 729, हासिल कितनी चली गई, 7। अब यहाँ से 50 से ये 27 कम है, 25 से 27 कम करो, -2, और -2 और प्लस के 7 प्लस के 5, तो 23 का वर्ग कितना आ गया, 529। डिजिट सम लगा दो, 2 और 3 5, 5 का वर्ग 25, 25 में 5 और 2 7, तो यहाँ पे 9 को छोड़ दूंगा, 5 और 2 7, सब जगह अप्लाई होगा, यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू जा रही है ये। इस तरीके से 50 के आसपास की संख्याओं के वर्ग तुम्हें निकालने थे। तो ये थे तुम्हारे 50 से नीचे वाले। 50 से ऊपर वाले की यदि हम बात करें, 50 से ऊपर वाली संख्याओं के लिए यदि हम बात करें, तो जैसे यहाँ कम किया था वहाँ पे तुम्हें बढ़ाना है। 50 से कितना ज़्यादा है ये, 1 का वर्ग कितना होता है, 1, हमें डिजिट कितने चाहिए, 2। 50 से 1 ज़्यादा है, 25 से 1 ज़्यादा 26। और एग्जाम्पल देखो, 52 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना ज़्यादा है, 2 का वर्ग 0 4, 2 डिजिट चाहिए। 25 से 2 ज़्यादा 27, 4 हो गया। डिजिट सम 5 और 2 7 का वर्ग 49, 9 और 4 13, 13 में 4, तो 7 और 2 9 को छोड़ दिया, कितना आ गया, 4। मुझे निकालना है 59 का स्क्वायर, कितना ज़्यादा है, 9, 9 का वर्ग 81। 25 से 9 ज़्यादा कितना हो जाएगा भाई, 34।
8 और 1 9 को छोड़ दूंगा, 3 और 4 7 आया, तो 9 को छोड़ दूंगा, 5 का वर्ग 25 में, 2 और 5 7 आते हैं। तुमसे पूछ लिया 66 का वर्ग निकालना है, 50 से कितना ज़्यादा है 16, 16 का वर्ग 256, हासिल कितनी गई 2। 50 से 16 ज़्यादा है, 25 से 16 ज़्यादा कितना हो जाता है 41, 41 और 2 कितना हो जाता है 43। डिजिट सम अप्लाई करो, 6 और 6 12, 12 में 1 और 2 3, तो भैया 5 और 4 9, 6 और 6 12, 12 में 1 और 2 3, 3 का वर्ग 9, ठीक है। तो 4 और 5 9, 3 और 6 9, डिजिट सम कितना आ रहा है 9, ठीक है। चलिए आगे, तो हमसे पूछ लिया 79 का स्क्वायर कितना होता है, या 77 का स्क्वायर कितना होता है। तो 77 जो है 50 से कितना ज़्यादा है 27, तो 27 का वर्ग कितना होता है 729, हासिल कितनी गई 7। तो 50 से ये 27 ज़्यादा है, तो 25 से 27 ज़्यादा कितना हो जाएगा 52। डिजिट सम लगाओ, 7 और 7 14 हो गया, 14 में 1 और 4 कितना हो जाता है 5, 5 का वर्ग 25, 25 में कितना आ जाता है 7, तो भैया 9 को छोड़ दिया, 5 और 7 और 7 14 हो गया, 14 में 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 में 2 और 5 7, डिजिट सम कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये 52 29 आ रहा है, 50 से 27 ज़्यादा था, 27 का वर्ग कितना होता है 729, हासिल 7 गई। 50 से 27 ज़्यादा है, तो 25 से 27 ज़्यादा 52 और 7 ये रह गया था अपने पास में 59, तभी आंसर नहीं आया था, इसीलिए डिजिट सम का फायदा होता है। तो 9 को छोड़ दूंगा, 9 को छोड़ दूंगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो मैं कह सकता हूँ 77 का जो वर्ग होगा वो 5900, 77 का जो वर्ग है वो हो जाता है कितना 5929। चले आगे देखिए, अब अगर तुमसे पूछ लेता है 100 के आसपास की संख्याओं के वर्ग, तो वही प्रोसेस है। 99 का स्क्वायर पूछा उसने, 97 का स्क्वायर पूछा, 93 का स्क्वायर पूछा, 88 का स्क्वायर पूछा, 81 का स्क्वायर पूछा, 77 का स्क्वायर पूछा। अभी 77 का स्क्वायर हमने 50 के बेस पे किया था, अब यहाँ पे हम 100 के बेस पर भी कर सकते हैं। 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर, 131 तक का स्क्वायर निकाल सकते हो, अगर तुम्हें 31 का स्क्वायर याद है तो। बेसिकली 25 तक याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए 100 से 1 कम है, 1 का वर्ग 01, 100 से 1 कम है मतलब 1 से 25 तक तुम्हें याद हो चुके हैं, और 26 से 50 तक 50 के बेस पर निकाल सकते हैं, 51 से 75 तक 50 के बेस पर निकाल सकते हैं, और 76 से 100 तक हम 100 के बेस पर निकाल सकते हैं, और 101 से 125 तक हम 100 के बेस पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 100 से कितना कम है 1, 1 का वर्ग 01, 100 से 1 कम है, 1 और कम कर दूंगा इसमें 98, 9 डिजिट सम भी 9 ही आना है, तो 9 8 और 1 9 आ गया। चलो 97 का स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना कम है 3, 3 का वर्ग 09, 97 में 3 और कम कर दूंगा कितना आ जाएगा 94, ये कितना कम है 93, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और ये 7 कम है तो 7 और कम कर दूंगा कितना हो जाएगा 86, ठीक है। डिजिट सम लगा सकते हो, यहाँ 9 को छोड़ दूंगा, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13 में 1 और 3 4, तो 9 और 9 खत्म 4 बचा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, डिजिट सम 9 ही आना है इसका भी। तो 8 और 8 16, 16 का 10, 16 का 6 और 4 10, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलो देखते हैं, 12 कम है, 12 का वर्ग 144 होता है भाई, हासिल कितनी चली गई 1, ये 12 कम है, 12 और कम कर दूंगा 76 हो जाएगा, 1 हासिल का जुड़ जाएगा 77 हो जाएगा। तो भैया 7 और 4 11, 7 और 4 11, ठीक है सही है क्या। 12 कम है, 12 का वर्ग 144, हासिल 1, 50 100 से 12 कम है, 12 और कम कर दूंगा तो 76 हो जाएगा, हासिल का 1 77 हो जाएगा, बिल्कुल वो सही है, ठीक है। तो यहाँ 8 और 8 16, 16 में कितना होता है 1 और 6 7, 7 का वर्ग 49, 9 और 4 13, 13 में 1 और 3 4 होना चाहिए, तो 7 और 7 14, 4 और 4 8, 14 और 8 22, 22 में 2 और 2 4, बिल्कुल सही है। 81 का स्क्वायर, 8 और 1 9, 9 ही बनना है डिजिट सम। तो ये 19 कम है, 19 का वर्ग होता है 361, हासिल कितनी चली जाएगी 3, 19 और कम करूंगा कितना रह जाएगा 62, 62 और 3 कितना हो जाएगा 65, डिजिट सम लगा लो, 6 और 1 7, 7 5 12 और 6 18, ठीक है। 7 7 77, अभी निकाला था हमने 77 का, अब मैं 100 के बेस पे निकाल रहा हूँ। 100 से कितना कम है ये 23, 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 29
और 5 कैरी। 23 कम है 100 से, तो 23 और कम करूँगा तो ये हो जाएगा 46, मतलब 54। हासिल के 5 59। अप्लाई कर दो। 7 और 7 14, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 में 2 और 5 7, 9 9 को छोड़ दिया, 5 और 2 7, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब देखिए 101, 100 से कितना ज़्यादा है 1, 1 का वर्ग कितना होता है 0 1, 1 ज़्यादा है ना, 1 और ज़्यादा कर दो इसी में ही 102। जैसे इसमें कम कर रहे थे ना, ये 1 कम था तो इसी में 1 कम करके लिख रहे थे, ऐसे ही ये 1 ज़्यादा है 100 से तो 1 और ज़्यादा करके लिखेंगे इसको। 102, 100 से कितना ज़्यादा भाई है 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाता है 04, और ये 102 है, 2 और जोड़ दूंगा 104 हो जाएगा, 04 और 104 04। ठीक है, डिजिट सम सब पे तुम अपने आप अप्लाई करके देख लेना। 104, 100 से 4 ज़्यादा है 16, 108, 106, 6 ज़्यादा है 36, 112, 9 ज़्यादा है 81, 118, 13 ज़्यादा है 169। यहाँ से हासिल कितनी गई 1, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए। 500 से नीचे वाली जो भी संख्या बन के आएगी उसके लिए हम 2 डिजिट यूज करेंगे, और 500 से ऊपर वाली जो संख्या बन के आएगी वहाँ हम 3 डिजिट यूज करेंगे। ठीक है, तो 113, 100 से ज़्यादा 13, 13 का वर्ग 169, हासिल 1, 13 और ज़्यादा करूँगा 126 हो जाएगा, और 1 हासिल का 127। 31 ज़्यादा है, 31 का वर्ग कितना होता है 961। वो आदत छोड़ देना, 2 3 6 5 7, उससे नहीं होता सिलेक्शन। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 31 ज़्यादा है, 31 का वर्ग 961 होता है, हासिल लग जाएगी कितनी 9, 31 ज़्यादा है 31 दूनी 62, 162 और 9 कितना हो गया 171। डिजिट सम ठोको, 2 3 5 25 7, तो 6 3 9 7, बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से करने हैं तो मैं ये 100 के आसपास वाली संख्याओं के वर्ग हो गए। अब 1000 के आसपास वाली संख्याओं के वर्ग के लिए देखिए, 999 का स्क्वायर पूछ लिया, 991 का स्क्वायर पूछ लिया, 982 का स्क्वायर पूछ लिया। कम वाले ले लिए, ज़्यादा वाले ले लेते हैं। 1003 का स्क्वायर, 1007 का स्क्वायर, 1015 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 1000 से कितना कम है 1, 1 का वर्ग कितना होता है 001। यहाँ पे 3 डिजिट लेने हैं क्योंकि 500 से बड़ी है। ठीक है, तो 1000 से 1 कम है, एक और कम करूँगा 998। ये कितना कम है 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो इसको लिखेंगे हम 081, 3 डिजिट चाहिए। तो 9 और कम करूँगा तो 982। कितना कम है 18, 18 का वर्ग कितना होता है, होता तो है पर याद नहीं है, 324 होता है। ठीक है, और ये 18 कम है तो 18 और कम करूँगा, मतलब 36 कम करना है हमें। 36 कम करेंगे तो 64 बचेंगे, मतलब 964 बचेंगे। डिजिट सम लगाओ, 8 2 10, 1 का वर्ग 1, 9 छोड़ दिया, 6 3 9 को छोड़ दिया, 4 4 8 और 2 10, बिल्कुल सही है, परफेक्ट एकदम मलाई मार के। 1003 का स्क्वायर निकालना है, कितना ज़्यादा 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 0 0 9, 3 और जोड़ दूंगा 1006, 15, 15 का वर्ग 225, 15 और ज़्यादा 1030, 7 ज़्यादा है सही 7, 7 का वर्ग 49, 049, 7 और ज़्यादा करूँगा तो 1014। ठीक है, इस तरीके से हमें ये स्क्वायर्स निकालने थे। अब जो बीच वाली संख्या रह जाती हैं उनके स्क्वायर्स भी तुम निकाल सकते हो ईजिली। ठीक है, देखो जैसे तुमसे पूछ लिया 719 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको नियरेस्ट 100 में तोड़ दो, भले नियरेस्ट 10 में तोड़ दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूँगा, 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा केवल। 719 है भाई, ये है ना 719 है, तो ये नियरेस्ट 700 + 19 लिख सकते हैं हम इसको। तो एक बार तो 19 जोड़ दो इसमें, 738 हो गया, एक बार 19 घटा दो, 700 हो गया। अब नियरेस्ट किसके ये, नियरेस्ट 100 में तोड़ा है हमने, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे। बात आई समझ में, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 19 ज़्यादा था, 19 जोड़ दिया 738 हो गया, 19 घटा दिया 700 हो गया। अब नियरेस्ट 100 में तोड़ा है तो 100 से डिवाइड किया। नियरेस्ट 10 में तोड़ता तो 10 से डिवाइड करता मैं। ठीक है, 10 से भी करके बताता हूँ। नियरेस्ट 10 में तोड़ता हूँ तो ये बनेगा 710 + 9,
ठीक है, 710 प्लस 9 में मैंने तोड़ दिया इसको, तो 9 एक बार जोड़ दूंगा और 9 एक बार घटा दूंगा। 9 एक बार जोड़ता हूँ तो 728 हो जाता है, और 9 एक बार घटाता हूँ तो 710 हो जाता है। ठीक है, अब नियरेस्ट 10 में तोड़ा है तो मैं डिवाइड करूंगा कितने से, 10 से। अब नियरेस्ट 100 में तोड़ा है तो यहाँ 19 का स्क्वायर लेना है हमें, और नियरेस्ट 10 में तोड़ा है तो इकाई के अंक पे कौन है, 9, 9 का स्क्वायर लेना है, और इनके जो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे केवल वो यूज करने हैं हमें। ठीक है, देखिए तो यहाँ यदि मैं बात करता हूँ तो 19 का वर्ग कितना हो जाता है, 361। यहाँ सॉल्व किया 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर ये 61 रखूँगा मैं केवल इधर, और 3 चला जाएगा इधर। मल्टीप्लाई कर लेते पहले, 7 8 56, 5 7 या 21, 21 और 5 26, 2 7 7 49 और 2 5166 में 3 में जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 5169, 5169 61। ये आंसर है। डिजिट सम लगाते हैं, 9 को छोड़ दिया, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10 जी 1 बनेगा, तो 5 इसको 9 को छोड़ दूँ। ठीक है, और इधर 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 में 9 और 1 10 में 1 ही बन रहा था हमारा। 9 को छोड़ दिया, 7 और 1 8, 8 का वर्ग 64, 64 में 6 4 10 1। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही डिजिट सम के अकॉर्डिंग। ऐसे स्क्वायर्स पूछ ले तुमसे तो वहाँ तुम इजीली डायरेक्टली हिट कर सकते हो डिजिट सम, अगर तुम अच्छे से अप्लाई करना जानते हो तो। अच्छा, नियरेस्ट 100 में तोड़ रहे हो इसको, तो नियरेस्ट 100 में तोड़ रहे हो, वो नियरेस्ट 10 में तोड़ रहे हो, तो 9 का वर्ग कितना हो जाता है भाई, 81। कितना हो जाता है, 81। ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ 71 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का करना पड़ेगा, 71 का, और यहाँ से केवल 1 डिजिट लेना है हमें। क्यों, क्योंकि नियरेस्ट 10 में तोड़ा है। 2 डिजिट कब लिए थे, जब नियरेस्ट 100 में तोड़ा था। 3 डिजिट कब लूंगा, जब नियरेस्ट 1000 में तोड़ूंगा। इस तरीके से करने होते क्वेश्चन, ये है ना। तो यहाँ पे अब ये 71 का मल्टीप्लाई जो है ना, ये टफ पड़ जाएगा। इस वजह से नियरेस्ट 100 में तोड़ने पर क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस करने थे। ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर। अब ऐसे नंबर जिनके लास्ट में केवल और केवल 5 का डिजिट हो, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, 115 का स्क्वायर, 225 का स्क्वायर, ठीक है, 1015 का स्क्वायर अभी किया था हमने। चलो सॉल्व करते हैं कि भाई इसके इनके लास्ट में डेफिनेटली 25 तो आना ही आना है सब में। कितना आना है, 25 लास्ट में आना, 25 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ऐसे 5 का काम खत्म। अब जो संख्या रह गई है, 1 बची है, इससे अगली आने वाली संख्या कौन सी होती है, 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, मतलब 25 तो हो ही गया, इसका 5 का काम खत्म। तो 1 गुणा 2 कितना हो जाता है, 2। तो 15 का वर्ग कितना हो जाता है भाई, 225। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 2 तिया 6, 5 का वर्ग 25 और 3 चौक 12, 25 4 पंजे 20। 5 का वर्ग 25, 11 गुणा 12 132। 5 का वर्ग 25 और 22 गुणा 23। तो भैया 22 गुणा 23 करना है हमें, 22 गुणा 23। तो 23 दूनी 40, 4 23 दूनी 40 और 4 50, 506। ठीक है, डिजिट से अप्लाई करके देख सकते हो, सही आ रहा है। 1015। अब 101 का गुणा कितने से करना है हमें, 102 से। ठीक है, तो भैया मल्टीप्लाई करना है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। 101 का मल्टीप्लाई कितने से करना है, 102 से। तो मैं से इसको सीधा तोड़ देता हूँ। 101 का वर्ग कितना हो जाता है, 0 1 102, और इसमें 102 और जोड़ना है मुझे, यही तो था। 101 का मल्टीप्लाई, एक सेकंड 101 का मल्टीप्लाई करना है हमें 102 से। 101 और जोड़ना था, उसमें 102 नहीं था वो। तो 101 का वर्ग कितना हो जाता है, 101 का वर्ग हो जाता है 102 0 1। अब 101 और जोड़ना था इसमें, तो ये बनता हमारा 2 0 3 1 0, ये आ रहा था। ठीक है, डिजिट से हम अप्लाई करके देख लें। 2 5 7 का वर्ग 49, 9 4 13 में 1 और 3 4, 1 और 3 4, ये बन गया 9, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर 50,000 5 का स्क्वायर क्या होगा। तो भाई वही है, 5 का वर्ग तो हो गया 25। अब 5000 का मल्टीप्लाई कितने से करना है, 5001 से। तो 5000 का मल्टीप्लाई 5000 से करता हूँ तो 25 और 6 बार 0 आ जाएंगी। अब इसमें मुझे 5000 और जोड़ना था, तो 5000 जोड़ूंगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। यह आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना था। अब
जिन संख्याओं में केवल एक एक के अंक होते हैं, जिन संख्याओं में केवल एक एक के अंक होते हैं उनका वर्ग कैसे निकालते हैं वो चीज़ समझो। जैसे 11 गुणा 11 1 to 1 हो जाएगा, ठीक बताऊंगा ये तो कैसे होगा। 111 गुणा 111 1 1 2 3 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5। तो हमें यहाँ ये देखना होता है कि भाई जितने मैक्सिमम डिजिट है, कितने डिजिट है 2, तो 1 से स्टार्ट करना है और वहाँ तक हमें बढ़ते हुए चलना है, अप करते हुए चलना है। 2 डिजिट थे तो 1 2 फिर डाउन, 3 डिजिट हैं तो 1 2 3 फिर डाउन, 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ऐसे करना था इसको। इसका यूज कहाँ आता है? इसका यूज भैया ऐसी कंडीशन में आता है, तुमको दे दिया 1 2 सॉरी 3 का मतलब 3 के लिए अलग लग जाता है, 2 2 2 2 का स्क्वायर निकालो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम इसको ऐसे तोड़ देते हैं कि भैया 2 गुणा में 1 2 3 4 और 5 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करने पर यह आया 5 बार और 2 का स्क्वायर 4। अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 चौक 16 और 4 3 12 13 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, 4 एकम 4, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे स्क्वायर्स करना ख़त्म हो जाता है। बेसिकली डिजिट सम यूज करेंगे अब इसमें और कर सकते हैं इजीली, बहुत इजी पैटर्न है, कोई टफनेस नहीं है इसमें, आराम से कर सकते हो। और बाकी का स्क्वायर रूट लेना और क्यूब करना, क्यूब रूट करना वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।